जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब ईशा बेरी के नाम पर सर्च करेंगे तो मेरी सब ज़िंदगी का सच मेरी वीडियोस आएगी। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि भाई मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब करे और मैं कोई इनाम पाऊँ। सिर्फ ये है कि मेरी ज़िंदगी का सच है जो आज तक मेरे ससुराल वालों का आपके नज़रों से छुपा हुआ था। जो ये अच्छे होने का मास्क पहनकर घूमते थे और मुझे डिफेम करने की मकसद से मुझे बहुत गंदा मेरे चरित्र के बारे में ये बोलते थे, मेरे पेरेंट्स के बारे में गलत बोलते थे। तो इसलिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 51, उसमें मेरी सास ने मुझे पेट्रोल डालकर जान से ख़त्म करने की साजिश करी थी पूरी, जिसमें मैं बच गई। और फिर दूसरी बार उन्होंने गैस खुली छोड़ दी थी जिससे कि सिलेंडर अचानक से फट जाए और अंजाम भी दे दिया जाए कि बहू ने आत्महत्या कर ली। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरा पार्ट 51 जाके देख सकते हैं। चलिए, अब मैं 52 मैंने पार्ट बनाया था भूमाफिया और देवी व्यापारियों पे, क्योंकि ये भी मेरे से एक जुड़ा हुआ हिस्सा है जो बीच बीच में मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जनता जागरूक हो कि ऐसा भी होता है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपकी बहनों के साथ, आपकी बीवियों के साथ और आपकी बच्चियों के साथ भी होगा। इसलिए मैं बीच में भी ये ऐसे टॉपिक डाल देती हूँ। जिस दिन मैं ज़्यादा ही बहुत इमोशनल होती हूँ तो मैं अपना दर्द नहीं बता पाती हूँ, तो मैं फिर जो मुझे लगता है वो मैं बना लेती हूँ। जैसे मुझे टाइम लगता है वो आप लोगों के सामने मैं ज़िंदगी का सच रख रही हूँ, ताकि जनता भी जागरूक हो कि ऐसा भी हो रहा है और होता आ रहा है। अब आगे हम चलते हैं आगे। उस मैंने आपको बताया था 51 पार्ट में कि मेरी सास के यहाँ IPL खेला जाता था। जी हाँ, ये मुझे नहीं पता था, मुझे तो IPL ही नहीं पता था होता क्या है। IPL नाम ही मैंने पहली बार सुना था, मुझे तो पता ही नहीं था IPL होता क्या है। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरी सास के यहाँ रेंट पे रहते थे वो काफ़ी अच्छा रेंट देते थे, 15,000 रुपये देते थे उस ज़माने में, 2012 में। तो वो 15,000 रुपये महीना जो देने आती थी वो मेरे सामने ही होता था, क्योंकि जब वो किराया देने आती थी तो मेरे सामने ही बातें होती थी इन दोनों की, मेरी सास की और जो रेंटर रहती थी दीदी। और उसके बाद बिजली का अलग से बिल, एक क्योंकि वो AC वेसी भी चलाती थी, काफ़ी अच्छा उनका बिल भी आता था। वो सब हिसाब किताब मेरे सामने होता था, क्योंकि मैं चाय भी बना करके उनको पिलाती थी। अब ये फिर क्या हुआ कि ये नीचे तो रह रहे थे, तो इन्होंने ऊपर वाला जो जिस पे ये रह रही थी उसके ऊपर हम रह रहे थे, उसके ऊपर खाली था। तो इनके हस्बैंड ने, इन लोगों ने कहा कि हमें ऊपर वाला भी रेंट पे चाहिए। मैं चुप थी। देखो, मैं तो नई दुल्हन थी, मैं क्या बोल सकती थी। मेरी सास जो बोल रही है वो मैं सुन रही हूँ। सास को तो पैसा चाहिए चाहे कैसे भी आए। तो सास ने ऊपर वाला रूम रेंट पे दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें आंटी 3-4 महीने के लिए चाहिए। मुझे लगा कोई गेस्ट आए हैं तो ये अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, शायद उन गेस्टों को ये ऊपर रखना चाहते हैं। मुझे तो ये लगा था आइडिया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। इन्होंने रूम भी रेंट पे ले लिया और उसके 2-3 दिन तक इन्होंने रेंट नहीं दिया, जिसमें कि उस ऊपर वाले रूम में सिर्फ जेंट्स डिपार्टमेंट जाता था। इनके हस्बैंड, इनके भाई, इनके बेटे जो भी इनके थे वो सिर्फ जेंट्स जाते थे। ये सिर्फ ऊपर अगर जाती होंगी दीदी तो सिर्फ चाय नाश्ता देने जाती थी। मैं ऊपर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। सास की मर्जी के बिना तो मैं पानी भी नहीं पी सकती थी, तो मैं ऊपर क्या जाके देखूंगी कि ऊपर हो क्या रहा है जेंट्स डिपार्टमेंट में। इनके पास लैपटॉप थे, इतनी जानकारी थी कि ये लैपटॉप लेके आते थे जाते थे। ये क्योंकि मैं किचन में जब काम करती थी, किचन में खिड़की थी, तो सब इनका आना जाना मुझे दिखता था। तो मैंने सोचा कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं अकेले में बैठ कर के, क्योंकि और भी इनसे जेंट्स मिलने आते थे ऊपर वाले रूम में। मैं कुछ आइडिया नहीं लगा पाई। मैंने सोचा कोई ऑफिस वर्क काम चल रहा है इनका। जब 3-4 दिन तक हुआ, किराया नहीं दिया इन्होंने, तो मम्मी ने, मेरी सास ने मुझे बोला कि जाके तू नीचे से किराया मांग के ला क्या। मेरे को भेजती थी, हर जगह मुझे आगे करती थी। अपना तो नाम तो शराफत में डालना चाहती थी ना। तो मैं इनके कहने पे मैं चली गई। मैंने कहा कि मम्मी आपसे किराया मांग रही है तो उनसे आगे बात कर लो। वो थोड़ा सा बौखलाई भी थी उस वक्त, उसका मूड ख़राब था, घर में कोई इनका एक फैमिली इशू चल रहा था। तो इसने बोला हम भागे जा रहे हैं क्या, हम आंटी के पास तो इतने टाइम से रह रहे हैं, अभी आज तक तो किराया रोका नहीं है। अब इन आंटी को भी इतनी जल्दी आफत आ गई, भैया पैसे आएंगे दे देंगे, कौन सा हम भागे जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मम्मी से बात करो। तो ये ऊपर आ गई और वहाँ बोलने लगी कि आंटी हम तो आपको दे ही देंगे ना पैसे, ये है। तो क्या बोली मेरी सास, कौन मांगने आया, कि उन्होंने कहा ईशा तो आई। तो वो बोली कि अरे ईशा क्यों मांगने गई थी तू किराया। भाई मैं तो, भाई देख मैं तो सो रही थी दोपहर को, मुझे क्या पता था ये तेरे पास किराया मांगने आ गई, ठीक है।
इसको जल लग रही होगी। इसने कहा मम्मी राशन कम हो रहा है तो हम किराया मंगा लेते हैं, जबकि राशन मेरे हस्बैंड के पैसों से आता था। और ये मेरे को एक इशू लगाती थी क्योंकि सारा किराया मेरी सास रखती थी घर के अंदर। ये उसमें से 1 रुपया भी अपना कोई हमें नहीं देती थी। अपने ही मेकअप, अपने ही कपड़े, अपने ही पर्सनल के लिए खर्च करती थी सब चीज़। तो इसने मुझे बोला, तब मैंने थोड़ा सा बोला, मैंने कहा आप झूठ क्यों बोलती हो, आप ही ने तो मुझे भेजा। मैंने कब भेजा, कब भेजा मैंने, मैं तो सो रही थी। मैंने कहा आप सोई कर रही थी। देख कैसे जवान चला रही है, अपने आप को सच रख रही है। उसके सामने हो गया। उसने कहा आंटी मुझे नहीं पता, सास बहू में तो चलता रहता है, आपको हम 2-3 दिन में दे देंगे किराया, कोई इतनी आफत नहीं आ रही है आपको। जब हमने इतना किराया दे दिया तो क्या हम आगे नहीं देंगे। तो वो क्योंकि थोड़ी परेशान चल रही थी, मैं उसके फेस से दिख गई थी कि उसके घर में कुछ इशू हुआ है, तो वो नीचे चली गई। फिर क्या हुआ, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा ना मुझे IPL ही नहीं पता था कि IPL होता क्या है। अब एक दिन क्या हुआ कि नवरात्रे चल रहे थे, उन्हीं दौरान की बात है, इसलिए मुझे ये नवरात्रे हमेशा याद रहते हैं। मार्च और अप्रैल के बीच में जो चैत्र नवरात्रे आते हैं, वो नवरात्रे चल रहे थे। अच्छी तरह मुझे याद है क्योंकि मैं सूखे आलू और कोट्टू की पकौड़ी ये सब बना रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। खीरे का रायता बना रही थी। शाम हो रही थी 6 बजे लगभग। मेरे हस्बैंड और मेरी सास खड़खड़ी ऑफिस में गए हुए थे। तो मैंने जब बालकनी में देखा तो मैं कपड़े उतारने गई, और मैं बालकनी में गई तो देखा तो 2 पुलिस वाले वो बाइक पे गश्त कर रहे थे, और वो बार बार कर रहे थे, हमारी तरफ मकान की तरफ देख रहे थे और गश्त कर रहे थे। काफ़ी 2-3 घंटे हो गया मैंने सोचा शायद किसी को ढूंढ रहे हैं ये, मुझे IPL ही नहीं पता था तब। मैं कहा शायद ये किसी को सर्च कर रहे हैं या किसी का एड्रेस भूल गए हैं, क्योंकि एक बाइक पे ढूंढ रहे हैं। उस वक्त तो मुझे तो ये गश्त करना ये सब पता ही नहीं था। जब तक पुलिस से ना मिलो तो क्या पता चलता है। मैंने कहा पता नहीं क्यों देख रहे हैं, और ऊपर भी देख रहे हैं, हम मेरी तरफ देख रहे हैं, समझ नहीं आई मुझे। जब मेरी सास और मेरे हस्बैंड आए 9 बजे लगभग, तो मम्मी आई तो मैंने बताया कि इस तरह से 2 पुलिस वाले थे, वो बार बार हमारे घर की तरफ देख रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि तू क्यों बाहर गई बालकनी में, क्या उन्होंने कोई बैल बजाई थी। मैंने कहा नहीं, मैं बालकनी में तो कपड़े उतारने गई थी, थोड़ा लाइट गई थी तो मैं थोड़ा आधा घंटा बाहर कुर्सी डाल करके बालकनी में बैठ गई थी। लेकिन पुलिस वालों का ट्यूशन मुझे ठीक सा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बाइक लेके घूम रहे थे, तो वो बार बार हमारे मकान की तरफ देख रहे थे। मम्मी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चल जा, तू अपना व्रत का खाना बना ले। मम्मी अपना पपीता छील रही थी बालकनी में बैठ के कि मैं पपीता खा लूँगी साथ में, तो ये जो कोट्टू की पकौड़ी है इसकी तैयारी कर ले। मैं ये कर रही थी। अब क्या हुआ, जब मम्मी बालकनी में बैठी हुई थी तो फिर एक बाइक पे पुलिस वाले, फिर दूसरी बाइक पे पुलिस वाले, तीसरी बाइक पे पुलिस वाले। मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, मम्मी आई और मम्मी ने देखा कि ये तो पुलिस गश्त कर रही है, और मम्मी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी उस वक्त। तो इन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन करा। मम्मी चुपचाप बालकनी में फ़ोन कर रही थी। मैं कुछ बहाने से गई कि मम्मी रायता देख लो, आप आलू का खाओगे या खीरे का। तो इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसने कहा तू जो मर्जी बना ले, तू उधर को चल, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं क्या पता नहीं कौन सी ऐसी बात कर रही है जो बहू को भगा रही है। उस वक्त पुलिस गश्त कर रही थी, और ये क्या हुआ फिर ये 1-1.5 घंटा प्रोग्राम चलता रहा। मेरी सास बालकनी में थी, ये ऊपर IPL चल रहा था। अभी तक मुझे पता नहीं था IPL होता क्या है। ऊपर IPL चल रहा था, शायद इनके कोई टावर कैच कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट को, तो वो बार बार गश्त कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई इसको कूड़ा फेंको, किचन में कूड़ा ज़्यादा हो गया है और इसे नीचे डालो। हम उस वक्त रात को ही कूड़ा डालते थे, कोई कूड़े वाली गाड़ी तो आती नहीं थी, तो थोड़ा बहुत जो कूड़ा होता था तो हम नाले में फेंक देते थे, और जो छिलके होते थे वो हम गाय के लिए बाहर साइड में डालते थे। तो मैंने कहा खीरे वीरे का ये जो छिलका है बाहर डालो। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड नीचे गए, मेन गेट पे गए, तो भागती भी पुलिस आई, और पुलिस इतनी मात्रा में थी, मैं आपको क्या बताऊं कि समथिंग 25 से 30 मेंबर थे। वो 25 से 30 पीपल थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। कोई 2 स्टार था, कोई 3 स्टार था, 2 फीमेल लेडी पुलिस भी थी, और बाकी जेंट्स भी थे, अच्छी अच्छी पोस्ट वाले भी थे, और काफ़ी इनकी मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, एक COCD की गाड़ी थी। ये सब गंगा विहार कॉलोनी में आके लग गई। मेरे हस्बैंड को घेर लिया, हाथ पे गन भी थी शायद उनके लगी हुई थी, साथ में गनमैन भी लग रहे थे उनके साथ। मम्मी ने तुरंत लाइटें बुझाई बालकनी की, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई।
ये बालकनी से भागते ही उसने मुझे कहा ईशा दरवाज़ा बंद कर जल्दी। और पुलिस आ गई, सारी ने लाइटें अपने जिस पोर्शन में हम रह रहे थे वो बुझा दी। इस फिर ये ऊपर गई जहाँ ये जेट्स डिपार्टमेंट IPL खेल रहा था, ऊपर गई, फटाफट ने दरवाज़ा खटकाया, जल्दी आओ नीचे आओ, जल्दी आओ, लैपटॉप बंद करो, मोबाइल बंद करो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा आ गई तो घबरा क्यों रही है, वैसे तो ही बड़ी कहती है मेरी पुलिस में बहुत अच्छी है, पर आई क्यों, हुआ क्या है हमारे घर में। और वो लोग भी फटाफट लैपटॉप और मोबाइल, 3 लैपटॉप थे, 5-6 मोबाइल थे, इनके पास कैश भी था, और ये 7-8 लोग थे। और इन्हों मम्मी ने अपने, देखो इन्हें नीचे जाने नहीं दिया, जबकि इनका खुद का भी नीचे रेंट पे था, इनकी वाइफ और बहन, इनकी बेटी सब नीचे थे। पूरी ये मेल डिपार्टमेंट मम्मी ने अपने घर में बुलाया और मेरे बेडरूम में मेरे डबल बेड पर बिठा दिया। तो ये इन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ बैठेंगे, ये मेरे रूम में बैठ गए, मैं समझ नहीं आई, मेरे रूम में बिठा गए। मैं बालकनी में गई, मैंने कहा मेरे हस्बैंड कहाँ है, मैं देखो तो देखा, मैंने बालकनी में देखा तो नीचे पुलिस थी, मेरे हस्बैंड से पूछताछ कर रही थी। मैं ऊपर से बोल रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इतनी सारी, फिर मैंने मम्मी को बुलाया, मुझे तो नहीं पता था कि हो क्या रहा है। मैंने कहा मम्मी देखना काका जी को पुलिस ने घेर लिया, हुआ क्या है। इसने फ़ोन करा, किसी को फ़ोन करा, मम्मी ने अपने बेडरूम में जाके फटाफट 2-3 फ़ोन लगाए, एक राहुल भैया को भी फ़ोन लगाया इसने, और 1-2 जगह और लगाए थे इसने फ़ोन, अब भगवान जाने किसे लगाए। इसकी बातचीत हुई, इसने मुझे कहा एक काम कर, काके को अकेला मत छोड़, तू नीचे जा, तू जल्दी नीचे जा। मैं नीचे गई और मैंने बोला कि भाई क्या हुआ। पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम इनसे बात कर रहे हैं। तो बोले कि आपके घर की तलाशी लेनी है, तो मैं कहा ले लो। मुझे क्या पता था कि चल क्या रहा मामला, मैं कहा ले लो, किसने मना करा है, कौन छिपा हुआ है हमारे यहाँ। तो ये जिसमें ये दीदी थी, इनके रूम मैंने खुलवाया, उन्होंने, पुलिस ने कहा तुम खुलवाओ, तुम तो इस घर में रहती हो। मैंने रूम खुलवाया और मैं अंदर गई, पुलिस मेरे साथ गई, अंदर देखा, इनका रूम देखा, इनसे पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ है, भाई कहाँ है। तो वो उसकी बहन भी बोली कि भैया तो देहरादून गए, और वाइफ ने भी बोला देहरादून गए, बेटी ने भी बोला देहरादून गए। मैं कुछ बोली नहीं। फिर मैंने कहा आप ऊपर तो चलो, ऊपर देख लो। पुलिस ऊपर नहीं आई। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, 25 से 30 लगभग पुलिस आई थी, काफ़ी मात्रा में थी ये पुलिस। तो उस वक्त पुलिस खाली नीचे से ही आकर के बाहर चली गई। ऊपर मैंने कहा कि आप ऊपर भी देख लीजिए, आपको क्या छानबीन करना है, वो मुझे बता भी नहीं रहे। मेरे हस्बैंड बोले तू ऊपर जा। मैंने कहा तो देखना क्या है। तो इतने में मेरी सास आई नीचे और बोली कि हाँ जी बताइए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो छानबीन करनी थी। उन्होंने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं रूमा बेरी हूँ, राहुल बेरी मेरा बेटा वो सामने रहता है ना, मैं उसकी मम्मी हूँ। बस फिर तो पुलिस ने कहा अच्छा आप राहुल बेरी जी की मम्मी हैं, गलती हो गई, सॉरी मैडम, रात को डिस्टर्ब किया, लगभग 10 ही बज रहे थे, डिस्टर्ब किया है, और कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं आपको छानबीन करनी तो आप ऊपर कर लो। तो मम्मी ने कहा चल तू अंदर चल। मैं अंदर आ गई। मैंने कहा हुआ क्या है, किसको ढूंढ रहे हैं, शायद कोई खो गया इनका। वो तो बोले कि नहीं आप, मम्मी ने कहा राहुल जी से बात कर लो। बोले नहीं राहुल जी से क्या बात करनी है, आपने बता ही दिया कि राहुल बेरी जी की आप मम्मी हैं, ये उनके भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। और मुस्कुरा करके सब पुलिस वाले बैक हो गए। तो काका जी नीचे ही थे, तो मैं ऊपर चली गई। मुझे लगा कि शायद कढ़ाई गर्म हो गई है जिसमें मुझे कोटो के पकौड़े बनाने थे, मुझे लगा रिफाइंड ज़्यादा ना गर्म हो जाए, तो मैं फटाफट ऊपर आ गई। तो मेरी सास भी ऊपर आ गई, काका जी नीचे थे। तब ऊपर आए तो मम्मी ने कहा देखा ये है मेरी पुलिस। मम्मी ने मुझे बोला, बल्कि मेरे बेडरूम में इन लोगों को बंद किया हुआ था, और फिर मुझे बोला कि देखा मेरी पावर, बस दिखा दी तुझे पुलिस, तू बहुत पुलिस करती है ना, देख कितनी भारी मात्रा में मैंने तुझे दिखाई, तुझे 2 स्टार भी दिखाए, तुझे मेरे 3 स्टार भी दिखाए, तुझे मेरे कोतवाल भी दिखाया, थाना इंचार्ज भी दिखाया, तुझे मैंने ठुल्ले भी दिखाए, तुझे मैंने लेडीज़ पुलिस भी दिखाई। अब मान गई, मैंने तुझे हर डिपार्टमेंट दिखा दिया। अब पता क्या बचा, मैंने कहा आप मुझे क्या दिखाना चाहती हो। बोले नहीं मैं तुझे दिखाना चाह रही थी जो तू मुझे बार बार बोलती है ना पुलिस में जाऊँ। देख पुलिस को मैंने क्या बोला, खाली क्या बोला, सिर्फ नीचे ही उसने जाके छानबीन करी, ऊपर तो नहीं आया ना। मजाल नहीं है कि ऊपर आ जाए कोई रूमा के पास। रूमा के पास कोई ऊपर तो चिड़िया भी नहीं आ सकती, परिंदा भी नहीं आ सकता रूमा की मर्जी के बिना।
देखी मेरी पुलिस में पावर, मेरे बेटे की पावर देखी राहुल बेरी की। देख राहुल का नाम लिया, देख तुरंत पुलिस ने कैसे मुझे नमस्ते करी, अरे आप राहुल जी की मम्मी हो, चलो चलो कोई बात नहीं हम ऊपर नहीं आएंगे। और तो बोल रही अरे ऊपर चलो ऊपर चलो, ऊपर भी बुला लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा मैं चाहती थी कि ऊपर आए। और मैं सच बताऊँ कुछ अपना पुलिस को कि मुझे किस तरह से तंग करती है। मम्मी ने कहा कि देख अब ये जो बैठे हैं ना ये तेरे रूम में, अभी पुलिस यहीं तक गई है उर्मी होटल तक, एक फ़ोन मारूंगी ना पुलिस को, मेरे पास नंबर है इसका, मैंने इसे फ़ोन मार दिया ना तो मैं तो कह दूँगी ये देखो अपने बेडरूम में IPL खिला रही थी और ये धंधा करती है इन लोगों के साथ। इसने ये बात बोली। काका जी नीचे थे, वो अपना कूड़ा भी डालने गए थे, तो एक दो और लोग पड़ोसी आ गए काका जी से बात करने, भाई बात क्या हो गई थी, पुलिस आ गई थी तुम्हारे घर। तो काका जी उनको मैटर समझा रहे थे। तो ये ऊपर से मेरे से बहस चल रही थी कि मैं पुलिस को बुलाऊं तो मैं तेरे को दिखाऊंगी कि IPL खेलती है। मैंने कहा IPL क्या होता है? कह रही मैं तुझे बताऊंगी IPL क्या होता है। IPL एक गेम होता है, वो मैं तुझे कल बताऊंगी। ये सट्टा भी, ये सट्टा भी खेलता है, ये सटोरिया है, सट्टा भी खिलाते हैं लोग। तू जाएगी जेल में। और मैं तो ये कह दूंगी देखो अपने इसके बेडरूम में पाए गए सारा, इनका कैश भी है, इनके मोबाइल भी है और इनका लैपटॉप भी है, ठीक। और तू इनके साथ धंधा करती है इसलिए ये मेरे बेडरूम में IPL खिलाती है, और अगर मैं बहू को कुछ बोलती हूँ तो ये बहू मुझे जान से मारने की धमकी देती इन्हीं लोगों से। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा प्लान, देखिए कैसे फंसा रही थी मुझे। तो मैंने कहा आप चाहती क्या हो? कह रही मैं चाहूँ तो अभी काके को बंद करा सकती हूँ और तुझे भी, कि ये दोनों मेरे बहू बेटा IPL खिलाते हैं। मैं को बुला ले, मैं को बुला ले फिर, मुझे तो यही नहीं पता IPL होता है क्या है, ये तो पुलिस बताएगी IPL क्या होता है। हम दोनों में बहस छिड़ गई किचन में, और वो लोग अंदर बैठे हुए थे डर के मारे कि पुलिस आ गई। कह रही है कि जैसे मैं कहूँगी ना तेरे को वैसे ही तुझे करना पड़ेगा। मेरे घर में रहना है ना, मुझे तो एक इस रूम का 5,000 किराया चाहिए, और रोज़ मैं तेरे को जिस आदमी के लिए बोल रही हूँ ना कि तुझे इसके साथ हम बिस्तर होना है तो वो तुझे होना पड़ेगा। अरे क्या जा रहा, अंजू भी तो होती है, ये तो तूने अंजू के लिए भी ऐसे कर दिया। अंजू तो तेरे पीछे आती थी, ये तो तू आ गई। हमारे तो अच्छा खासा चल रहा था अंजू और मेरा खेल, लेकिन अंजू भी तो तेरे ही इसी बेडरूम में लिटाया हुआ मैंने अंजू को। बस तू डबल बेड लाई, मैंने अंजू को फोल्डिंग पलंग दे दिया था। देख जब तेरी शादी हुई थी फोल्डिंग पलंग था ना यहाँ पर, पहले मैं तो फोल्डिंग पलंग डाल के रखती थी यहाँ पर। और अब तू ये बात कर रही है कि भाई मैं नहीं करूँगी। भैया या तो मेरा घर खाली कर दो और नहीं तो तू यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि ज़िंदगी में तेरी माँ तू और काका और तू सब जेल की चक्की काटोगे। ये सब बातें वो अंदर सुन रहे थे। तो मैंने रूम खोला, मैंने कहा भैया आप देख लो, आपके लिए भी कैसा बोल रही हूँ, मेरे लिए भी बोल रही है। तो वो तब उन्होंने कहा आंटी आप सास वो तो लड़ती रहे ना, लेकिन हमें ये बताओ अब हमें कहाँ से निकलना है। अब तो पुलिस भी आ गई है, टावर भी हमने बंद कर दिए, और उसके बाद ये बताओ कि अब हम लैपटॉप खोल लें नहीं खोल लें, पुलिस आएगी नहीं आएगी। आपने तो बोला कि पुलिस तो आएगी नहीं, तो मम्मी ने उसको भी देखो कैसे बोला। मैंने कहा था ना पुलिस मेरे होते हुए नहीं आ सकती, कहा था ना मैंने। उन्होंने कहा आंटी मैं मान गया, आपकी बहुत चलती है पुलिस में। कह रही मैं यही तो बताना चाह रही थी अपनी बहू को कि मेरी SP DSP DM DIG IG जहाँ तक चली जा, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तेरा जहाँ तक चले ना तू वहाँ जा। जब तू थक जाएगी उसके आगे से मैं तुझे दिखाऊंगी अपनी पहुँच क्या है। मैंने देखो इसी भी दिखा दी कि पुलिस ऊपर नहीं आई मेरे कहने पे। मैं 1 मिनट में तुम सबको बंद करा दूंगी। उन्होंने कहा नहीं आंटी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और उन्होंने भी बोला उनके बेटों ने कि ईशा भाभी क्यों आप परेशान करवा रही हो, आपस में लड़ते रहना, लेकिन इस वक्त तो हम खुद फंसे हुए, हमारा एक तो नुकसान भी हो जाएगा, हमने लैपटॉप बंद कर दिया, ऊपर से आप सास बहू आपस में लड़ रही हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ ये जो बोल रही हैं, बोला कि हम नहीं है आंटी, भैया आंटी हमें यहाँ से निकालो। मतलब वो इतने परेशान थे कि वो सोच रहे थे कि पुलिस ऊपर ना आ जाए। मम्मी ने कहा देख मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे राहुल की बहुत है, पुलिस ऊपर नहीं आई ना, सिर्फ नीचे नीचे से ही चली गई है झाँक करके, ऊपर नहीं आई जब तक मैं नहीं कहूँगी। और मैं अभी कॉल करूँगी ना तो ऊपर भी आ जाएगी पुलिस और तुम सबको ले जाएगी, साथ में इसको भी ले जाएगी कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। तो मैंने कहा बुला लो। मैं फिर जिद पे आ गई, मैंने कहा आप तो बुला ही लो ना, देखा जाएगा। मैं भी बताऊंगी ना पुलिस को मेरे रूम में तो आइए लोग कैसे है। वो डरे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर जब पुलिस गई फिर उनकी बीवी भी आ गई। ये सब इनको फिर मम्मी ने गायब करा धीरे धीरे। रात के 1 बज गए, इनको 2 बंदे निकाले, इनको डर भी था
खुद को इन भैया लोगों को कि पुलिस फिर से दोबारा हमारे को पकड़ ना ले। ये सब हुआ। उसके बाद ये चले गए अपने अपने, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ से रात को 1 बजे चले गए। नीचे कोई नहीं रहा था, सिर्फ यही इनकी बीवी और इनकी बेटी और इनकी बहन थी नीचे। बाकी जेंट्स डिपार्टमेंट तो अपना यहाँ से निकल गया था रात को 1 बजे। फिर अगले दिन क्या हुआ कि जब ये लोग आए तो ये ऊपर 2 लाख देने आई है। इसकी बीवी 2 लाख देने आई है कि आंटी आपने हमें पुलिस से बचाया, ये लो, ये पुलिस को दे देना खर्चा। इसने ये बोला मेरे सामने, इसकी बीवी ने, जबकि वो 2 लाख रुपए मम्मी ने खुद अपने अलमारी में रख लिए थे। तो ये इनसे पैसे ऐंठती थी, इन्हें डराती थी बार बार, पुलिस को घर में बुला करके दिखा करके, और इनसे पैसे ऐंठती थी। वो रोज़ कुछ ना कुछ, देखिए किराएदार ही होता है। आप किराएदार, कौन सा किराएदार रोज़ आपको एक 1500 रुपये किलो की मिठाई रोज़ 1 किलो देगा, कभी 1 किलो फ्रूट्स दे देगा, कभी बेकरी का सामान दे देगा। मतलब इतनी मात्रा में वो रोज़ हमें ऊपर सामान भिजवाते थे। पहली तो बात ये थी कि इनकी अर्निंग मुझे नहीं पता था क्यों और कितनी हो रही है और ये इतना दे क्यों रहे हैं। उसके बाद जब पता लगा कि आईपीएल होता क्या है, आईपीएल जब पता लगा कि एक तरह का गेम है क्रिकेटर का, और उसमें अच्छी मात्रा में अमाउंट कमाया जाता है, और दूसरा ये सट्टे भी खिलाते थे। तो मम्मी ने कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, रहता है ये, इसलिए मुझे पैसे दे गई है, वरना ये आईपीएल खेले मेरे घर में, वरना मैं तो पुलिस को बुला के खड़ा कर दूँ, ये तो मेरा भी होता है। तो मैंने कहा काके का, तो बोली काके को ना मैं बीच में डल्ला करती, चल काके को, तेरी एक 500 रुपये का तुझे सूट तो लेके नहीं दे सकता, तेरी डिस्क की केबल भी तेरे बाप के पैसों से लगी थी, तूने तो खुद लगाई अपने बाप के पैसों से, तो खुद देख ले तेरे काके की औकात, मेरे बीच में ना पड़ी हो। तुझे अगर ऐश करनी है ना, तो जो मैं काम तुझे करने के लिए कह रही हूँ वो तू करती रहे मेरे साथ, तो भी मज़े ले। देख मेरे को 2 लाख रुपए दे गया ना वो, अब मैं तो मज़े लूँगी। अब तू भी इनके साथ मिल जा तो तेरे को भी 1-1.5 लाख रुपए मैं तेरे को मुनाफा करा दूंगी इन लोगों के साथ। इसने मेरे साथ इस तरह से टॉर्चर करा कि मैं आईपीएल वाले लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाऊँ और टॉर्चर हूँ, और अपने पति को भी ये कहूँ, उसको सिखाऊं कि भैया तू भी आईपीएल खेल। ये मुझे कहती थी कि काके को बोल कि तू मेरे खर्चे कैसे पूरे करेगा, तू भी आईपीएल खेल, तू भी आईपीएल खेल। तो जानबूझ करके ये लोग मेरे हस्बैंड को भी बोलते थे काका भाई आईपीएल खेल लिया कर तो मेरे साथ। तो मुझे जब गेम समझ आ गया, मैंने कहा नहीं, मैं नमक से रोटी खा लूँगी, लेकिन मैं अपने पति को इसमें नहीं फंसने दूँगी। अगर इसमें एक बार फंस गए तो ये निकलता चला जाएगा, और फिर बदले में ये अगर कुछ दिक्कत हो गई, सट्टा हार गए या आईपीएल हार गए तो नुकसान हो जाएगा। और मुझे ये पता था कि मकान मम्मी का है, ये तो मकान बाद में बन रहा था हमारा, ये मकान तो मम्मी का है। अगर ये आईपीएल हार गया तो उसकी जगह मुझे हार देगा, ये मुझे पता, बदले में ये मेरे को मांगेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा अपने पति की जान बचाने के लिए। तो मैंने अपने पति से कहा भैया तू मुझे फटे हुए कपड़ों में रख, और चाहे तू मुझे नमक से खिला, लेकिन इन कामों में आगे नहीं पड़ना। मुझे पता है ये तेरे को फंसा करके फिर ये मुझे धंधे पे लगाएगी, और जब मैं अगर तुम हार गए तो ये तुम्हारे गन रख देंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपने आप को सौंपना पड़ेगा देह व्यापार में। तो मैं इनकी प्लानिंग वहाँ से समझ गई थी, इसलिए इसने मुझे बताया ना आईपीएल भी इनके घर में चलता था। तो ये इस तरह से मुझे टॉर्चर करती थी आईपीएल वालों के साथ भी करने के लिए, कि जिस तरह से एक बार काका आईपीएल हार जाए या सट्टा हार जाए तो मकान तो रूमा के नाम है, तो देगा क्या बदले में, तो अपनी बीवी ही हारेगा कि जाओ मेरी बीवी रख लो। इसका ये प्लान था रूमा बेरी का, जो ये भी मैंने फाइट अकेले करी है, इसमें कोई फाइट में मेरा कोई समर्थन किसी का साथ नहीं था। आपको ये बताना चाह रही थी कि ये औरत ने आईपीएल से भी बहुत पैसे कमाए हैं, इन्हीं लोगों को पुलिस दिखा करके और मुझे भी दिखा करके, और मुझे ये बोला कि एंड में कि ये पुलिस एक बार आई है ना, आज तो तुझे टेलर दिखाया है, अभी ये दोबारा भी दिखाऊंगी, और इन्हीं सब से मैं तेरे हनीमून भी बनवाऊंगी, इन्हीं तेरे बिस्तर पे जो तू चादरें उतार उतार के फेंकती है ना, इन्हीं बिस्तरों में मैं इन्हीं डिपार्टमेंट से जो पुलिस तुमने देख ली ना, एसपी डीएसपी जो भी मजिस्ट्रेट जो भी पुलिस की जीपी आई दिखाई, कितने बड़े बड़े लोग आए थे ना, सीओ सिटी डीएम की तूने गाड़ी देखी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी देखी, ये है हमारी औकात। अब बता कहाँ जाएगी तू, कोर्ट जाएगी, वहाँ वकील भी है, तुझे अगर वकीलों से भी अगर हनीमून बनाना हो ना तो वकीलों के भी दर्शन करा दूंगी मैं, तू एक बार कोर्ट पे पैर तो रख,
जब पुलिस ही हमारी है, जब पुलिस ही हाथ में लिख करके दे देगी कि तू एक कॉल गर्ल है, तू एक देह व्यापारी की औरत है, तो तेरे को तो फिर वकील भी नोचेंगे। इसलिए कह रही हूँ, मेरे घर में रहना है ना, और मेरा कमरा इस्तेमाल करना है, मेरा दाना पानी खाना है, तो मेरे तरीके से जी, वरना तेरी औकात वो कर दूंगी कि तू खुद फांसी लगा के मरेगी। जी हाँ, इसने ये बात बोली थी, और ये मुझे हमेशा डीएम डीएसपी इन सब की धमकी ये देती आई है, और राहुल बेरी जी भी देते आए हैं। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आपकी वर्दी में इतना भी दम नहीं है कि आपकी वर्दी की ये लोग इंसल्ट करते हैं? आपकी वर्दी की धमकी हम जैसे शरीफ लोगों को देते हैं? कि आपकी वर्दी में इतना दम नहीं है कि आप इन जैसे लोगों को पकड़ करके इन्हें उल्टा टांग दें? फिर इतनी इनकी शे कैसे बन रही है, इतना ये कैसे बोल लेते हैं कि एसपी डीएसपी सीओ सिटी तो हमारी जेब में घूमते हैं? कैसे बोलते हैं आप बताइए मुझे। जो ये मेरी सास ने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना दी है, सिर्फ आप लोगों का नाम ले करके, आप लोगों की पोस्ट दिखा के मुझे। आप मुझे बताएं, शायद मुझे ना समझ आ रहा हो, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात से कि ऐसा क्यों बोलती थी। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो धन्यवाद, और उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी तो इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में इतना दम नहीं है उनकी वर्दी में? मैं तो सैल्यूट करती हूँ उनकी वर्दी को और उनको, कि वो हमारे हित के लिए है, हमारे सुरक्षा के लिए बने। आप लोगों को ये, इनके जैसे लोग ये बोलते हैं कि ये हमारी जेब में घूमते हैं, ऐसे तो क्राइम बढ़ता जाएगा। आप देखिए ना, ये ऐसा होता है घर के अंदर। लोग ये तो कह देते हैं कि बहुएं झूठे आरोप लगा करके सास ससुर बेचारों को कोर्ट लेके आती है, लेकिन असलियत ये भी होती है कि घर के अंदर काम चल रहे होते हैं इस टाइप के, जो ये बाहर समाज में तो अच्छे होने का मास्क पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपनी बहुओं को किस तरह से टॉर्चर करते हैं, ये आज मैं आपको बताया है इस वीडियो में, आगे भी बताती जाऊँगी। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मेरे क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। कोई बुरा लगा हो पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी बात, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपके सामने वही सच रखा जो मुझे रूमा बेरी ने और राहुल बेरी जी ने दिखाया है। धन्यवाद।